दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में इतने सारे विचार क्यों चलते रहते हैं? तो जानिए इसका गहरा रहस्य। जैसे ही हम चुपचाप बैठते हैं या सोने की कोशिश करते हैं, अचानक हमें अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। कभी ये ख्याल अच्छे होते हैं, कभी कुछ परेशान करने वाले होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा विचार आने स्वाभाविक हैं या इसके पीछे कोई कारण है? तो आइए आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कि हमारे दिमाग में इतनी सारी बातें क्यों चलती रहती हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि दिमाग एक अनसुलझी पहेली है। हमारा दिमाग एक बहुत जटिल मशीन है। ये न केवल हमारे शरीर के शारीरिक कार्य को नियंत्रित करता है, बल्कि हमारी सोच, समझ और हमारी भावनाओं को भी आकार देता है। दिमाग के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जब भी कोई बाहरी घटना घटती है, जैसे किसी से बात करना, काम पर जाना या घर पर रहना, दिमाग अपने आप उस पर प्रतिक्रिया देता रहता है। और यही कारण है कि दिमाग में विचारों का आना कोई नई बात नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। तो दोस्तों, ये तो समझ लिया कि दिमाग में विचार चलते रहते हैं, लेकिन ये विचार आते क्यों हैं? दरअसल हमारे दिमाग में विचारों का आना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हवा में ताजगी आती रहती है। दिमाग खुद ब खुद सोचने की प्रक्रिया में लगा रहता है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो दिमाग उसी विचार को और गहरे स्तर पर खंगालता है और उस विचार से जुड़े और भी विचार उत्पन्न होते हैं और ये एक चक्र की तरह चलता रहता है। जैसे कि अगर हम किसी चीज के बारे में चिंता करने लगते हैं तो दिमाग उस चिंता से जुड़े और भी पहलू ढूंढ लेता है और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हम उसे नियंत्रित नहीं करते। लेकिन जब हम अकेले होते हैं या कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो दिमाग बिना रुके विचारों की एक श्रृंखला बना देता है। तो दिमाग का असली उद्देश्य क्या है? आखिर दिमाग में इतने विचार क्यों उत्पन्न होते हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि दिमाग का उद्देश्य हमारी सुरक्षा और जीवन को सुचारू बनाना है। जब दिमाग किसी समस्या या स्थिति से निपटता है तो वो लगातार विचारों का निर्माण करता है ताकि हम जल्दी और सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी खतरनाक जगह पर हैं तो आपका दिमाग तुरंत उस स्थिति से बचने के लिए विचार करता है और ये एक तरह से चेतावनी प्रणाली है जो हमें खतरे से बचने के लिए तैयार करता है। इसी तरह हमारा दिमाग हमेशा ये सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि हम किसी समस्या का समाधान कर सकें या किसी अवसर का फायदा उठा सकें। तो अब बात करते हैं दिमाग में अच्छे और बुरे विचारों के संतुलन के बारे में। दोस्तों, दिमाग के अंदर दो तरह के विचार आते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे विचार हमें खुश, शांत और संतुष्ट रखते हैं और वहीं दूसरी तरफ बुरे विचार हमें चिंता, डर और तनाव में डाल सकते हैं। जब हम दिमाग के इन विचारों पर ध्यान देते हैं तो ये हमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करवा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति किसी परीक्षा के बारे में सोचता है तो उसे सफलता के अच्छे विचार आ सकते हैं, जैसे कि मैंने खूब मेहनत की है, मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति चिंता करता है और सोचता रहता है क्या अगर मैं असफल हो गया तो ये बुरे विचार उसे तनाव और घबराहट में डाल सकते हैं। और यही कारण है कि ये जरूरी होता है कि हम अपने दिमाग के विचारों को सही दिशा में मोड़ सकें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप आराम से सोने की कोशिश करते हैं तब अचानक दिमाग में ना जाने कहां से हजारों विचार आ जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो हमारा शरीर आराम करने लगता है, लेकिन दिमाग अभी भी एक्टिव है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जब दिमाग को पूरी तरह से विश्राम का समय मिलता है तब ये पुराने विचारों, यादों और घटनाओं पर विचार करना शुरू कर देता है। इससे दिमाग को आराम मिलता है क्योंकि ये अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करता है। लेकिन कभी कभी ये विचारों का उफान हमें परेशान भी कर सकता है। ऐसे में दिमाग को शांत करने की ज़रूरत होती है ताकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ और आरामदायक महसूस कर सकें। तो विचारों पर काबू कैसे पाएं? अब सवाल ये उठता है कि हम अपने दिमाग के विचारों पर काबू कैसे पा सकते हैं। तो इसके कुछ तरीके हैं।
जो दिमाग को शांत करने में मदद कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। ध्यान एक बहुत ही प्रभावी और इजी तरीका है जिससे हम अपने विचारों को शांत कर सकते हैं और दिमाग को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं। दूसरा है सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा अच्छे और सकारात्मक विचारों को ही अपने दिमाग में प्रोत्साहित करें, जिससे बुरे विचारों की ताकत कम हो जाए। अगला है फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक व्यायाम। व्यायाम और योग से शरीर और दिमाग दोनों को शांति मिलती है, जिससे विचारों का प्रभाव कम हो सकता है। अगला तरीका है स्मरण और लेखन यानी कि जर्नलिंग। किसी चीज़ के बारे में लिखने से या उसे याद करने से भी दिमाग को कुछ राहत मिल सकती है और विचारों को बेहतर दिशा मिलती है। तो आखिरकार ये साफ है कि हमारे दिमाग में विचार चलते रहना स्वाभाविक है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने, समस्याओं से निपटने और नए अवसरों का सामना करने में मदद करती है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें ताकि वो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव ना डालें।